Everyone, so I am Ragni, and here we are going to solve UP PGT 2021 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर। एंड इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। हमने 30 तक कर लिया है। 30 एज ए आपके लिए होमवर्क था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव done this question, and here I think here the correct answer is B. So all of you check that. Okay, just a minute. Okay, so all of you see it. Okay, so check it. It is that your option B is correct. Okay, तो आज हम okay, wait a minute, sorry for that. Okay, so next we will try to solve a question, and from 31. So as you can see, question number 31. So read it, what is given here. So if we have vector f जो कि ऐसे दिया हुआ है इज अ सोलेनॉइडल। अच्छा देखो, इसका सोलेनॉइडल का क्या मतलब है। सोलेनॉइडल का क्या मतलब होता है कि इसका जो उल्टा डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर एफ का, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, आपको पता है ये उल्टा डेल क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स है, प्लस जे डेल बाई डेल वाई है, प्लस के डेल बाई डेल जेड है। ठीक है, इनटू वेक्टर एफ इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो हम सिंपली बस अपना पुट करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है। ठीक है, देखो एग्ज़ाम में तो आप ये सब लिखने की कोशिश मत करना क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। आपको 30 सेकंड में करना है, तो डायरेक्ट करना। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। इसमें देखो कौन कौन सा है एक्स का कॉफी, मतलब जब इसके साथ ये लगेगा तो आई के वाला, जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी देगा नॉन जीरो, अदरवाइज़ तो अगर जे के साथ करोगे तो जीरो, इसी तरीके के साथ जीरो। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट क्या मिलेगा, हम लेंगे जब इस वाई के विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये वाला जो टर्म, ये वाला पार्ट है इसका होगा, एंड वाई के साथ इसका होगा, जेड का साथ इसके डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, ओके, सो यहाँ से मिलेगा 1, और सेकंड वाले से क्या मिलेगा देखिए ज़रा सा, क्योंकि वाई का लेंगे हम, तो सेकंड वाले से मिलेगा आपको 1, एंड थर्ड वाले से क्या मिलेगा, देखिए थर्ड वाले से क्या मिलेगा, यस यू आर राइट, थर्ड वाले से मिलेगा -a। ओके, एंड ये किसके बराबर है, 0 के, तो a की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इट। लेट अस ट्राई टू सी क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में क्या है, इफ़ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर दो रूट्स ऑफ इक्वेशन ये हैं। ठीक है, पहला रूट क्या है इस इक्वेशन का, पहला रूट क्या है 4 है, दूसरा रूट -4 है ना। तो हमें बताना है कि थर्ड रूट क्या होगा। देखो अब देखो, हमें पता है, हमें क्या पता है, मान लो कि जो तीसरा रूट है वो क्या है, अल्फ़ा है, तो 4 -4 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, बताइए ज़रा क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है -b/a के। और यहाँ पे हमारा b क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस का प्लस 5/1 आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा कट के, है ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, डायरेक्ट करो। ठीक है, 10 सेकंड का भी ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसर डी आ जाएगा करेक्ट। ओके, सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू 4x - 5 इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अच्छा ठीक है, एक इक्वेशन है टेंजेंट टू द कर्व, ये कोई कर्व है, हमें नहीं पता कैसा है क्या है ऐसा कर्व, इसका ये टेंजेंट है, ये वाला जो हमारा है। ठीक है, ये जो हमारा है लाइन, ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा तो अब वो बोल रहा है एट पॉइंट, इस पॉइंट पर, अजून पॉइंट भी दे दिया है कि पॉइंट क्या है 2,3 है। ठीक है, अच्छा तो देन हमें क्या बताना है कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पहले तो क्या करो, तुम्हें पता है, क्या पता है कि y इज इक्वल टू 4x - 5 है। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू आपको निकल के मिलेगी। ठीक है, m की क्या मिलेगी वैल्यू, क्या मिलेगी, ये आ जाएगी
4 है ना। अब इसके थ्रू डेरिवेटिव के थ्रू निकालो, ठीक है, डेरिवेटिव के थ्रू निकालो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, 2,3 पे। तो जब आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 2y dy बाई dx, एंड इधर क्या आ जाएगा आपका 3ax² एंड कांस्टेंट वाला तो 0 हो जाएगा, उससे कोई लेना देना ही है नहीं। तो यहाँ से m क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ से निकल के आएगा एट एंड एक चीज़ और, एट पॉइंट क्या है आपका 2,3, ठीक है। तो एट पॉइंट 2,3 हम निकाल रहे हैं। अच्छा जी, तो अब देखो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m की वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू 4k² अपॉन 2 इंटू 3 है ना। तो ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से ये कट जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा m इक्वल टू 2 बचेगा, 2a, ठीक है। तो m इक्वल टू 2a। अब देखो हम कंपेयर करेंगे इस वाले को इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2a इक्वल टू 4 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा 2a इक्वल टू 4। तो क्लियरली आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, ठीक है। तो b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे हम अपना किस पॉइंट पे एट 2,3 पे हम अपना ये निकाल लेंगे, ठीक है, इस वाले पे। मतलब हम क्या रख देंगे 3 और हमें अभी तक तो पता है कि a की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, एंड x³ की वैल्यू क्या रख देंगे हम 2 है ना। तो अब देखो एंड प्लस b, तो देखो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी क्या, हाँ ये हो जाएगा आपका 8 और 16, और जब 16 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 - 7, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका पेयर आ जाएगा ए और बी का जो पेयर आ जाएगा कुछ और नहीं बल्कि क्या आ जाएगा 2 - 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा देख लीजिए, तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं द सोल्यूशन ऑफ द पी डी एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई इक्वल टू 0 ऑफ द फॉर्म। तो इस फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा इस फॉर्म का दिया हुआ है, हमें निकालना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, यू क्या है। तो देखो सिंपल सा है, आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि अगर p स्मॉल p प्लस q स्मॉल q इक्वल टू r है तो हम लैग्रांज का यूज़ करते हैं, लैग्रांज मेथड जो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ले आएंगे इस फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे देखो कैपिटल P क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल Q क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, तो हमें क्या मिल जाएगा, यस यू राइट, हमें मिल जाएगा log x बाई वाई एंड प्लस c, ठीक है। या ओके, सो बेसिकली इस साइड में हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स c इक्वल टू वाई। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी y बाई x, और या फिर आप इसको लिख सकते हो कि u इक्वल टू एफ ऑफ y बाई x। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इट। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें जेड प्लस दिया हुआ है, ठीक है, जेड प्लस दिया हुआ है एंड द सब ग्रुप जनरेटेड बाई। अब देखो एक तो ग्रुप जनरेटेड बाई है 2 एंड दूसरा ग्रुप जनरेटेड बाई है 7, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अच्छा एंड, ठीक है, एंड मतलब इसके द्वारा और इसके द्वारा जनरेटेड जो सब ग्रुप आएगा वो क्या आएगा। तो बेसिकली ऐसे होता है, हम ऐसे लेते हैं जो सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस और दिस क्या होगा, वो कुछ और नहीं बल्कि GCD ऑफ 2,7 होगा। अब GCD ऑफ 2,7 क्या है 1, तो 1 से पूरा पूरा आपका क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। इट वाज वेरी सिंपल
and I think all of you getting it. Okay, so let us try to understand question number 36. So why not pause video and try to think about. ओके सो चलो सोचते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि ए 5 डिजिट नंबर, तो कोई 5 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू दे दिया है ना। तो अब वो बोल रहे हैं कि जो कि ये जो हमारे एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू हैं वो आ रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, तो अब यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कोई अगर नंबर एक बार आया तो दोबारा नहीं आ रहा। तो अब बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज़ डिविजिबल बाई। अब बोल रहे हैं कि अब हमें ये बताओ कि उस नंबर की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, जो कि मतलब ऐसे कितने नंबर आएंगे जो कि 4 से डिविजिबल आए, जो इन नंबर से मिलके बने हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम इन नंबरों से बनाएं कोई वर्ड्स, कितने वर्ड बन सकते हैं। तो देखो पहले वाले पोजीशन 5, टोटल 5 पोजीशन है। पहले वाले के पास चॉइस 5 है, दूसरे के पास 4 है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई करा दो तो टोटल यहाँ पे कितनी चॉइसेस आ गई, यस 5 फैक्टोरियल। अब देखो बट वो बोल रहे हैं ये जो है ना ये आ जाएगा अब 120। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो है ये वो नंबर्स हैं, ये तो टोटल है जो इन नंबरों से बनेंगे, बट हमें किन किन को लेना है, जिनकी जो कि 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है, अगर उसका जो लास्ट 2 टर्म है ना, उसका लास्ट 2 टर्म अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। एज ए नोट्स इसको लिख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू, तो हम देखेंगे हमारा फोकस इस पे रहेगा। अगर ये जो 2 टर्म से बनना नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे कितने टू डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं लास्ट में रखने के लिए जो कि 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है। इन नंबरों को मिला के तो अच्छे से देखो, ठीक है, और जल्दी से बताओ क्या आएगा। ओके ओके, तो सी पहले तो आ गया आपका 12, ठीक है, जब इन दोनों को साथ लेते हो। अब देखो 12 के बाद कौन आता है, 12 के बाद कौन आता है जो 4 से डिविजिबल है। देखो 4 का 4, 4 का 4 8, 4 3 12, तो 4 8 तो यहाँ है नहीं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो 12 के बाद क्या आता है, 4 4 4 16 आता है, ठीक है, 24 आता है, बट 16 भी नहीं बना सकते क्योंकि 6 तो है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो अब 16 के बाद कौन आता है ना, ओके 28 आता है, बट 28 भी नहीं बना सकते, 8 नहीं यहाँ पे। अच्छा 32 बना सकते हैं, यस। तो एक तो 12 आ गया, दूसरा 24 आ गया, तीसरा क्या आ गया 32 आ गया। इसके बाद देखना एक और आएगा, वो क्या आएगा, एक और आएगा, और वो क्या आएगा जल्दी बताओ। उसके बाद और क्या हो सकता है 52, ठीक है। देखना इन 4 के अलावा और नहीं मिलेगा, ट्राई करना, सभी लोग ट्राई करना, ठीक है। तो अब देखो ये इसकी चॉइसेस, ये तो लास्ट में ये जो है ना इसकी चॉइस तो फिक्स हो गई 4, ठीक है। तो इसकी चॉइस तो 4 नंबर ऐसे हैं जो हमें मिल रहे हैं। अब ये 3 पोजीशन बची, 3 के लिए अब इसके पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। इसके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। इसके पास कितनी चॉइस है, 1 है। अब देखो टोटल कितनी चॉइस आ गई हमारे पास, 24। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ऐसी कितनी है जो कि 4 से डिविजिबल, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो नंबर बन रहे थे उनमें से हम 24 वाले को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, आंसर। तो 112/24, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ही तो करते हैं, जो टोटल चॉइसेस होते हैं उनमें से हम जो जिस चीज़ का हमें निकालना होता है हम उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ओके वेट अ मिनट। सो हम क्या ले रहे हैं, हम अपना जो हमारा 24
चॉइसेस है उनमें से हम टोटल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, समझ रहे हो आप। तो ये होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/, कितना मिल जाएगा देख लो आप, ओके 1/5 मिल जाएगा, ओके ऑलराइट। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से खुद से ट्राई करना तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या दिया हुआ है, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ओके ये किसके बराबर है हमें ये बताना है। अब देखो ये जो हमारा फॉर्म है ना, ये हमें कुछ पता है, और वो हमें क्या पता है, हमें पता है कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन 0 to infinity and e to the power minus x square and x to the power क्या होता है 2n-1, ठीक है dx। अब ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अगर मैं यहाँ जो मेरी ये वैल्यू है इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0 to infinity e to the power minus x square and x to the power 2 into 1/2 minus 1, ठीक है। तो मेरा ये इस फॉर्म का आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यस इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ये, ठीक है। तो वेट अ मिनट, ओके I think here's something I'm missing, I think, okay, but check that, we will do like that. And okay, so see, it is gamma in, okay, it is gamma in and it is gamma in and हम यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वहाँ पे हम कह देते हैं कि जो हमारा गामा इन होता है, वो इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus x and t to the power x minus 1 होता है, ठीक है dx, ओके आई थिंक, ओके तो x to the power n होता है, ओके सॉरी आई थिंक आई शुड राइट इट इन क्लियर वे सो दैट इट ऑलवेज विल बी क्लियर। सो सी गामा इन की वैल्यू क्या होती है, हमारी गामा इन की वैल्यू होती है या इंटीग्रेशन 0 to infinity एंड यहाँ e to the power minus x and x to the power क्या होती है, x to the power, ओके x to the power हमारा क्या होता है, सो यहाँ पे हमारी ओके सो x to the power यस एनीवन या t-1 dt होती है, ठीक है। तो ये होती है, बट हमारे केस में हमने क्या लिया है, एक्स जो हमारा एक्स है उसको स्क्वायर लिया, ठीक है। तो जब आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या होगा 0 to infinity e to the power minus x square एंड x स्क्वायर की पावर 1/2 -1, तो इनकी वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी। अब गामा 1/2 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, √π/2 होती है ना। तो वहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। अब देखो सिंपल मेरा ये सजेशन है कि आप इसको लर्न कर लो, ठीक है, कि इसकी ये वैल्यू होती है, दैट्स इट, नो नीड टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन और ओके। सो डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट यूज़ दिस, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो ओके सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 31। सो यहाँ पे क्या हमें करना है, हमें क्या निकालना है, द एरिया लाइंग बिटवीन द y=x एक्सेस एंड हमें क्या दिया हुआ है, इसके क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x=0 एंड x=2 इज रिवॉल्व्ड अबाउट x एक्सेस, ओके। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड
the center of the gravity of the solid thus generated is at the following point. Okay, so see, this question I'm giving you as an exercise, and let me know answer in comment box, and little bit try to explain how you get it. Okay, and comment which option is correct. For more such video, please like, subscribe and share our channel. Okay, MRD QA, so that we should always keep motivating ourselves, and keep creating like that video. Okay, thank you.